अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं कुछ मज़ीद चंद नई बातें लेके, कुछ मज़ीद टॉपिक लेके। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं, वो है आने वाले वक्त में पाकिस्तानी सियासी पार्टियों का फ्यूचर क्या होने जा रहा है। तो इस पे हम चंद पार्टियों पे आज गुफ्तगू करेंगे, अपना तजिया पेश करेंगे। सबसे पहले हम मुस्लिम लीग नवाज़ का फ्यूचर के बारे में अपना तजिया पेश करेंगे, फिर MQM का और फिर ANP का, और बाकी पार्टियों का हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको अपना तजिया बयान करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज़ का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है इस वक्त। आने वाले वक्तों में सेनेट के इलेक्शन में, बल्दियाती इलेक्शन में कैसी उनकी कारकर्दगी नज़र आ रही है। तो वीवर्स, सबसे पहले आपको बताते चलें, अगर बल्दियाती इलेक्शन हों, इस वक्त कोई जो मौजूदा दौर चल रहा है, इस वक्त इमरान खान साहब की कारकर्दगी कोई खासी बेहतर नहीं है। अगर इस वक्त बड़े इलेक्शन भी हों तो मुस्लिम लीग नवाज़ विन करती नज़र आती है, बल्दियाती इलेक्शन हो या बड़े इलेक्शन हो। लेकिन अगर इमरान खान साहब को थोड़ा सा मौका मिल गया और कुछ महीने या कुछ साल मज़ीद मिल गए, तो फिर इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो खासी अच्छी बेहतर कारकर्दगी दिखाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इस वक्त उनके पास काफ़ी बड़ा सरमाया आ चुका है। बहुत पैसे हुकूमत को मिल चुके हैं इमदादी सूरत में। वो मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि पाकिस्तान को IMF की तरफ से 1.5 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो इमदाद की सूरत में मिले थे, और इसके अलावा और भी दीगर ममालिक ने उनकी मदद की थी, जिसमें अमेरिका, चाइना और दीगर ममालिक शामिल हैं। तो अच्छी खासी रकम पाकिस्तान के पास इकट्ठी हो चुकी है, और इमरान खान साहब अपने मंसूबों का आगाज़ भी कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने हालिया जो स्टार्ट लिया है 1100 अरब का मंसूबा पैकेज उन्होंने कराची को दिया है, और वो अब मज़ीद पैकेज देने जा रहे हैं पंजाब में, क्या खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में। तो अगर उन जैसा कि नज़र आ रहा है इस वक्त, अगर इमरान खान साहब को मज़ीद वक्त मिल जाता है, क्योंकि अब पैसे उनके पास आ चुके हैं। जून के महीने में 2020 के जून के महीने में उनको इमदाद मिली थी, तो थोड़ा पैसे इकट्ठे होते हुए थोड़ा वक्त महीना डेढ़ महीना और निकल गया, तो अब उनके पास ख़जाने में काफ़ी कसीर तादाद में पैसे मौजूद हैं। काफ़ी बड़ा ख़जाना, हुकूमती ख़जाना उनके पास मौजूद है। तो अब वो बहुत से काम जो है वो शुरुआत करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस साल की जो 12,000 अरब रुपया जो हम किस्त अदा करते हैं IMF को कर्ज़े की सूरत में, तो इस साल की किस्त भी IMF ने कहा है वो ना जमा कराएं, बल्कि अगले साल जमा करा दीजिएगा। तो इस साल की किस्त को उन्होंने मुअत्तल कर दिया है आने वाले साल पे। तो बताने की बात जो ये थी कि इस वक्त काफ़ी अच्छे हालात नज़र आ रहे हैं हुकूमत के, और वो इस मूड में भी नज़र आ रहे हैं कि वो काम को शुरू करेंगे, जैसे वो वादा किया करते थे। जो वो वादे किए थे उन्होंने, तो वो अब उनको पाया तकमील तक पहुंचाने के इरादे रखते हैं, और वो बहुत से मंसूबे शुरू करने जा रहे हैं और कुछ कर चुके हैं। तो अगर उनको मज़ीद थोड़े से महीने और कुछ साल मिल जाएं बल्दियाती इलेक्शन से पहले या बड़े इलेक्शन से, तो फिर उनकी कारकर्दगी, PTI की कारकर्दगी बहुत अच्छी होने वाली है, नज़र आ रही है। लेकिन इस वक्त मौजूदा हालात में, महंगाई के दौर में, अगर इलेक्शन होते हैं बल्दियाती हों या बड़े हों, तो फिर मुस्लिम लीग नून विन करती हुई नज़र आ रही है। और इस सूरत में अगर वो विन करती है तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हो सकता है वापस आने का प्रोग्राम भी बना लें। लेकिन अगर उनकी पार्टी विन ना की, कोई अच्छे हालात साजगार नज़र ना आए, तो वो वापस बिल्कुल नहीं आएंगे, और ना वो आना चाहते हैं, और ना उनको आना चाहिए। आके जेलों में उनको बंद रहने में या जेलों में जाने का उनको कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुस्लिम लीग नवाज़ की जो आने वाले वक्तों में जो सिचुएशन है वो कोई अच्छी नहीं है, और ना तो उनका लीडर मौजूद है जो फ्रंट से उनको लीड करे, और ना कोई और लीडर मज़ीद नज़र आ रहे, क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो बाहर रोडों पे नहीं आ रही, कोई तहरीक नहीं चला रही, बल्कि खामोशी पे मीडिया पे तहरीक चला रही हैं, जिसका कोई अच्छा खासा उनको फ़ायदा नहीं हुआ, ना पहले वक्तों में और ना आने वाले वक्तों में, ना अभी कोई उनको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखें, आवाम जो है ना, आवाम वो आहिस्ता आहिस्ता पार्टियों को छोड़ती जाती है,
इसकी मिसाल जो है कि पीपल पार्टी किसी वक्त में पंजाब में विन किया करती थी, लेकिन अब वक्त है कि कोई एक कैंडिडेट भी उनको नहीं मिला था हालिया इलेक्शन में कि उनकी तरफ से कोई इलेक्शन लड़े। इसी तरह बहुत सी पार्टियां जो रह चुकी हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब की, लेकिन एक वक्त आया कि लोग उनको छोड़ गए। तो जैसे जैसे जो वैक्यूम मिलता जाता है, खला मिलती जाती है, तो वो कोई ना कोई पुर करता है, चाहे पीटीआई वाले करें या पीपल पार्टी वाले करें या कोई नई पार्टी करे। तो आने वाले वक्तों में अगर यही सूरत हाल रही मुस्लिम लीग नवाज़ की, तो वो मज़ीद टूट फूट का शिकार होगी और मज़ीद नीचे जाती हुई नज़र आएगी। लेकिन अगर अभी इलेक्शन कराए जाएँ, बलदियाती हों या बड़े हों, तो मुस्लिम लीग नवाज़ डेफिनेटली विन करेगी, लेकिन अभी कोई चांस नहीं है। इसलिए जो अच्छी सूरत हाल है वो पीटीआई वालों के ही है कि उनको मज़ीद पैसा भी मिल चुका है और वक़्त भी मिल चुका है, और वो ये प्रोग्राम्स भी रखते हैं कि वो कोई काम करने जाएं, और वो काम करने चाहते भी हैं, और वो उन्होंने वादे भी किए हुए हैं। अपने वादों पे अगर वो देखिए, अगर वो अपने वादों पे 100 में से 10% भी अमल कर गए ना, तो वो पंजाब क्या सिंध क्या सबको अपनी लपेट में ले लेंगे, और आने वाले वक्तों में वो बहुत बड़ी कसीर तादाद से विन करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तो वो आगे ही विन करते हैं। तो इसलिए मुस्लिम लीग नवाज़ की अभी सूरत हाल, अभी की सिचुएशन बहुत अच्छी है, लेकिन आने वाले वक्तों में कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही। हाँ, अगर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब वापस आते हैं, आके कोई तहरीक चलाते हैं, लीडर बनते हैं, क्योंकि लीडरों के लिए मारे खानी पड़ती हैं। लीडर बनना कोई आसान काम नहीं है, जेलों में जाना पड़ता है, मारे खानी पड़ती हैं, भूख बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेकिन जैसा कि आप सबको मालूम है कि जेल की गर्मी, जेल की भूख जो है वो बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इसलिए बहुत से लीडर बाहर के मुल्क जाना ही ज़्यादा बेहतर समझते और पसंद करते हैं। तो आइए चलते हैं, अब आपको मुख्तसर सा तज्ज़िया एमक्यूएम के बारे में बताते हैं। वीवर्स, एमक्यूएम की बहुत बुरी कारकर्दगी है। सिंध वाले, कराची वाले अब आहिस्ता आहिस्ता एमक्यूएम को छोड़ते जा रहे हैं, बल्कि कई छोड़ चुके हैं। आने वाले वक्तों में एमक्यूएम सिर्फ आपको 1-2 बंदे या 3 बंदों पे मुश्तमिल पार्टी नज़र आएगी, और एक वक्त आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगी। उनकी जगह जो है वो पीटीआई ने ले ली है, डेफिनेटली ले ली है, और आने वाले वक्तों में मज़ीद पीटीआई कराची में फैलती जाएगी, क्योंकि पीटीआई वाले कराची में अपोजिशन में हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम करवा रहे हैं और कर रहे हैं। और जो हालिया 1100 अरब का पैकेज इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है, उसमें उनको भी एक तादाद मुकर्रर फरमाई है, मुकर्रर की है कि वो भी कामों में हिस्सा लें। तो इसलिए वो यंग नौजवान तबका पीटीआई वालों का ज़्यादा एमएनएस कराची में है, तो वो काम करना चाहते हैं और काम करेंगे भी, और आने वाले वक्तों में मज़ीद जो है अच्छी बेहतर कारकर्दगी करते जाएंगे। अब चलते हैं एएनपी वाले की क्या बनेगी, अवामी नेशनल पार्टी का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। तो वीवर्स, आने वाले वक्तों में एएनपी बिल्कुल ख़त्म होने जा रही है, बल्कि ना होने के बराबर होने जा रही है। अगर एक बंदा एमपीए या एक एमएनए तो या एक भी ना रहा, तो इसमें कोई जो है वो गलत वाली बात नहीं है, क्योंकि उनकी कारकर्दगी सब ने देख ली है। वो एक गुज़रा हुआ माजी हो चुके हैं। आने वाले वक्तों में कोई अच्छी उनकी कारकर्दगी नहीं होने वाली, ना कोई वो कामों में, क्योंकि अब ना तो उनके पास इतनी बड़ी तादाद है कि वो अपोजिशन का बेहतर रोल अदा करें, और ना कोई इतनी बड़ी उनके पास मज़ीद लोगों की तादाद है, फ़ैन फॉलोवर है कि वो सड़कों पे निकल के कोई ऐसी तहरीक चलाएं कि इमरान खान साहब को परेशान करें केपीके में या किसी और सूबे में। तो आने वाले वक्तों में एएनपी बिल्कुल ख़त्म होती नज़र आ रही है, उनका कोई फ्यूचर नहीं है। सिर्फ एक बंदा या 2 बंदा, या वो भी हो सकता है ना हो, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई गलत बात ना होगी। तो आने वाले वक्तों में एएनपी का कोई फ्यूचर नहीं है वीवर्स। हाँ, अगर कोई ऐसा कोई मौजज़ा होता है, जैसे कि बहुत से मौजज़ात हो चुके हैं, जैसे बेनज़ीर साहिबा को बम धमाके में जो शहीद हो गई, तो जरदारी साहब को मौका मिल गया, तो कोई ऐसा मौजज़ा अगर हो सके उनको मिल जाए तो एक अलग बात है, वगरना उनकी कोई फ्यूचर में कोई अच्छी कारकर्दगी, कोई साख्त, कोई बेहतरी कोई नज़र नहीं आ रही। तो वीवर्स, ये था हमारा आज का तज्ज़िया। आप अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। हमारी राय अच्छी लगी तब भी बताइएगा, ना अच्छी लगी तब भी बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा
ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह ताला नए प्रोग्राम में नई बातों के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा।